राजा हरिश्चंद्र की पूरी कहानी लगभग 20 मिनट की। बहुत समय पहले अयोध्या नगरी में एक प्रतापी और धर्मात्मा राजा राज करते थे। राजा हरिश्चंद्र वे सत्य और धर्म के इतने पक्के थे कि पूरे आर्यावर्त में उनकी चर्चा होती थी। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी क्योंकि वे न्यायप्रिय, दयालु और वचन के पक्के थे। उनकी पत्नी का नाम रानी तारामती था। वे भी उतनी ही धर्मपरायण और पतिव्रता थी। उनके पुत्र का नाम रोहिताश्व था, जो बहुत आज्ञाकारी और तेजस्वी बालक था। राजमहल में सुख शांति थी, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन महान महर्षि विश्वामित्र ने सोचा, क्या सचमुच हरिश्चंद्र इतने सत्यवादी हैं? क्या वे किसी भी परिस्थिति में सत्य का साथ नहीं छोड़ेंगे? उन्होंने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक रात राजा को स्वप्न आया। स्वप्न में विश्वामित्र प्रकट हुए और बोले, राजन, आपने मुझे अपना सारा राज्य दान देने का वचन दिया है। सुबह जब राजा उठे तो उन्होंने देखा कि आशीष सचमुच राजदरबार में खड़े हैं। राजा ने बिना एक क्षण गंवाए कहा, गुरुदेव, यदि मैंने स्वप्न में भी वचन दिया है तो वह भी सत्य है। मैं अपना सारा राज्य आपको दान करता हूँ। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री और सैनिक रोने लगे, पर राजा अपने वचन से पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपना मुकुट उतारकर विश्वामित्र को सौंप दिया, लेकिन परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई। विश्वामित्र ने कहा, राजन, दान तो दे दिया, पर दान की दक्षिणा भी देनी होगी। राजा ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, कितनी दक्षिणा? ऋषि ने बहुत बड़ी राशि मांगी। अब राजा के पास कुछ भी नहीं था। वे अपनी पत्नी और पुत्र के साथ नगरी छोड़कर काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में भूख, प्यास और कठिनाइयां थीं, लेकिन राजा के मन में केवल एक ही विचार था, मुझे अपना वचन निभाना है। काशी पहुंचकर उन्होंने दक्षिणा चुकाने के लिए कठोर निर्णय लिया। सबसे पहले उन्होंने रानी तारामती और पुत्र रोहिताश्व को एक ब्राह्मण को बेच दिया। वह क्षण अत्यंत दर्दनाक था। रानी की आंखों में आंसू थे, पर उन्होंने भी पति के धर्म का साथ दिया। अब भी दक्षिणा पूरी नहीं हुई। तब राजा ने स्वयं को श्मशान के रखवाले को बेच दिया। अब वे श्मशान में चांडाल के अधीन काम करने लगे। उनका कार्य था, जो भी मृत शरीर लाया जाए उसे कर लेना। समय बीतता गया। रानी तारामती एक दासी की तरह काम करती थी और छोटा रोहिताश्व भी कष्ट सहता था। एक दिन रोहिताश्व जंगल में लकड़ी लेने गया। दुर्भाग्य से उसे सांप ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। रानी का हृदय टूट गया। वे अपने मृत पुत्र को गोद में उठाकर रोती हुई श्मशान पहुंची। वहां श्मशान का रखवाला स्वयं राजा हरिश्चंद्र खड़े थे। अंधेरे में उन्होंने पहले अपनी पत्नी को पहचाना नहीं। नियम के अनुसार उन्होंने कहा, श्मशान में दाह संस्कार के लिए कर देना होगा। रानी रोते हुए बोली, मेरे पास कुछ नहीं है, यह मेरा इकलौता पुत्र है। राजा ने ध्यान से देखा, वह उनकी अपनी पत्नी थी और मृत बालक उनका अपना पुत्र था। एक पल के लिए उनका हृदय कांप उठा। आंसू उनकी आंखों में आ गए, पर अगले ही क्षण उन्होंने स्वयं को संभाला और बोला, मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकता। बिना कर दिए दाह संस्कार नहीं होगा। रानी ने अपनी साड़ी का आधा भाग फाड़ कर करके रूप में देने का प्रयास किया। वह दृश्य अत्यंत मार्मिक था। आकाश भी मानो रो रहा था। तभी अचानक आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। आज ही विश्वामित्र वहां प्रकट हुए। उनके साथ देवता भी आए। विश्वामित्र ने कहा, राजन, ये सब आपकी परीक्षा थी। आपने हर परिस्थिति में सत्य और धर्म का साथ दिया। देवताओं ने रोहिताश्व को पुनर्जीवित कर दिया। रानी तारामती का दुख दूर हो गया। विश्वामित्र ने राजा को उनका राज्य लौटा दिया और कहा, आज से आप सत्य के अमर प्रतीक कहलाएंगे। राजा हरिश्चंद्र पुनः अयोध्या लौटे। प्रजा ने उनका भव्य स्वागत किया। उनकी सत्य निष्ठा की कथा युगों युगों तक सुनाई जाती रही। शिक्षा, सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है,